तो पूछने लगे, प्रभु अब रो क्यों रहे हो? भगवान बोले, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत बिसरत नाहि। उद्धव मुझे बारंबार ब्रजमंडल की याद आती है। मैया माखन खिलाने के लिए कैसे मेरे पीछे भागती थी। आज मथुरा में सब है पर कोई ऐसे प्रेम से मेरे पीछे नहीं भागता। उद्धव मथुरा में सब कुछ है पर मैया की साटी नहीं दिखाई पड़ रही है। मुझे बहुत याद आता है वृंदावन। उद्धव राधा रानी की वो कृपा कटाक्ष मुझे देखने का मन होता है पर देख नहीं पाता। वृंदावन में ही वह दिव्य कृपा सुलभ है। तुम्हें ब्रज याद क्यों आता है मित्र? अरे तुम तो परिपूर्ण परब्रह्म हो। बोले वो तो हूं लेकिन फिर भी मुझे याद आती है। उद्धव जी बृहस्पति के शिष्य हैं, बड़े ज्ञान में प्रवीण हैं, भगवान को समझाते हैं पर उद्धव प्रेम की रीति नहीं समझ पाते हैं। प्रेम अद्भुत होता है। प्रेम की रीति रंगीलो ही जाने। अरे प्रेम को वो समझ सकता है जिसने कभी स्वयं प्रेम किया हो। जिसके जीवन में प्रेम ही ना हो भला क्या प्रेम तत्व को समझे। पोथी पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होय। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। प्रेम को वो जान सकता है जिसने प्रेम किया हो। हर कोई नहीं समझ पाता। और उद्धव जी भगवान के अंतरंग मित्र हैं, इसलिए भगवान ने सोचा इनको प्रेम का रंग को लगाना पड़ेगा। अरे मथुरा में कोई तो हो जिससे हम प्रेम की मीठी मीठी बातें बोल सके। अन्यथा जब भी बोलता हूँ ये अपने ज्ञान की बातें झाड़ने लग जाता है। तो भगवान ने उद्धव को भेजा वृंदावन में। और जब वृंदावन में उद्धव जी गए, नंद बाबा से कहा, बाबा काहे को चक्कर में पड़े हो? तुम्हारा बेटा परब्रह्म परमात्मा है। उसका न आकार है न स्वरूप है। वो निर्गुण निर्विशेष निरुपम परब्रह्म है। नंद बाबा बोले, हो गई तेरी ज्ञान दीक्षा? बोले हाँ हो गई। बोले तू कहता है उद्धव कि वो परब्रह्म परमात्मा आकार रहित है, उसका आकार नहीं होता है, पर तुझे पता है यशोदा ने उसको उखल से बांध दिया। तो अगर आकार नहीं होता तो क्या ओखल से उसे बांध पाते? तो कहता है वो दिखाई नहीं पड़ता, पर इन नैनों ने तो प्रत्येक क्षण उसको देखा है। तो हम कैसे कहें कि वो परब्रह्म परमात्मा नहीं है? वो हमारा बेटा कृष्ण नहीं है? ज्ञान घन का अभिमान टूट गया उद्धव का। जो बचा खुचा था वो तो गोपियों ने अपने प्रेम के ऐसे डंडे जमाए उसके कि उद्धव के ज्ञान की गुदड़िया बन गई। इसलिए वृंदावन में आज भी ज्ञान गुदड़ी मोहल्ला प्रसिद्ध है। उद्धव ने कहा कि क्यों कृष्ण को भज रहे हो? क्योंकि उद्धव जी समझते थे वो अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, वो प्रभु को नहीं जान सकते। पर जब उद्धव जी ने देखा कि मैं जिस परब्रह्म का निरूपण करने आया हूँ कि उसके विविध अवतार होते हैं भक्तों के हितार्थ, पर वो तटस्थ सत्ता है, तो जिस ज्ञान का अभिमान लेके आए थे तो उन्होंने क्या देखा कि गोपियाँ उस ज्ञान को समझती हैं। कृष्ण को सिर्फ कृष्ण नहीं समझती, वो जानती हैं वही वराह है, वही नृसिंह है, वही मत्स्य है, वही नारायण है, सर्वत्र वही व्याप रहा है। तो जिसको प्रभु की ऐसी सर्व जगतमयी सत्ता का ज्ञान हो जाए उसको क्या ज्ञान दिया जाए? सारा ज्ञान शून्य हो गया उद्धव जी का। अंत में गए थे सुबह और शाम को कहा था कि मैं शाम तक आ जाऊंगा, पर 6 महीने तक प्रेम के रंग में रंग गए। और 6 महीने बाद जब आए तो गोपियों के चरण रज की महिमा गाने लगे। वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पादरेणुमभीक्षणसा
तासाम हरिकथोदगीतं पुनाति भुवनत्रयम्। श्री कृष्ण उन गोपियों की चरण रज समस्त लोकों को पावन कर रही है, उनको कोई क्या समझाएगा। और जानते जाते हुए उद्धव ने कहा था, हे परब्रह्म परमात्मा मैं जा रहा हूं, अभी उनको ज्ञान दे करके लौटता हूं। पर जब आए तब क्या कहा, कृष्ण से कह रहे, कपटी कहीं के, छलिया कहीं के, तूने गोपियों को तरसाया, उनको छोड़ करके यहाँ आ गए। क्या ऐसा कोई प्रेमी होता है? जो भगवान की महिमा गाते थे वो आज भगवान को डांटने लगे। भगवान समझ गए, हो गई प्रेम परीक्षा में पास, चढ़ गया प्रेम का रंग। तब अंतरंग मित्र बन गए उद्धव जी भगवान के। भगवान ने अपना दिव्य स्वरूप दिखाया, जिसमें भगवान गोपियों से और राधा रानी से पृथक है ही नहीं। वृंदावन में पग पग पर भगवान प्रत्येक क्षण विराजमान है। बोल वृंदावन बिहारी